बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप डॉक्टर सुबहान सरवरी और दीगर मेहमान रूही टीवी मुल्तान में आपको इंटरव्यू देते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग, बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सही। अच्छा, ये वाकई आज के दौर में जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं और बहुत सारे मसाइलों का शिकार हैं। अच्छा, अभी एग्रेशन भी उसी तरीके से हम लोगों का बढ़ चुका हुआ है। हम लोग थोड़ी सी भी चीज़ को जो है वो बर्दाश्त भी नहीं करते। सब्र और बर्दाश्त तो खैर बहुत चीज़ें ये पीछे चली गई हैं। तो इसकी वजह से हमारे घरों में जो हमारे रवैये हैं वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे मियाँ बीवी का आपस में है या बहन भाइयों का भी आपस में है। तो जहाँ हम काम भी कर रहे हो, अगर मेंटली हम लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है, सुकून में नहीं है, तो हम डिस्टर्ब ही रहते हैं। काम भी नहीं सही तरीके से हो पाता। तो इस हवाले से आप क्या कहें कि जहनी सुकून जो है वो कितना ज़रूरी है? किस तरह, अगर इतनी तमाम चीज़ें चल रही हों तो हम किस तरह से चल सकते हैं? ज़हनी सुकून ज़ाहिर बात है हर चीज़ पे इफेक्ट करता है। तो जब हम लोग, ये नहीं है कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है इसमें आपकी फैमिली काउंट कर सकती है, आपके टीचर्स काउंट करते हैं, आपके फ्रेंड्स काउंट करते हैं, आपकी जो फिजिकल हेल्थ भी काउंट करती है। इसमें हमारा इन्वायरमेंटल जैसे इश्यूज होते हैं, हमारे टैक्स हैं आजकल, कोई बम धमाके हैं या कुछ हमले हैं, कोई किसी किस्म के भी हार्ट अटैक वगैरह के इश्यूज होते हैं फैमिली में, कोई एक्सीडेंटली कोई इस तरह के इवेंट्स आ जाते हैं तो मेंटली तौर पे बंदा डिस्टर्ब तो हो जाता है। लेकिन ये कि फिर उस डिस्टर्ब होने के बाद अपने आप को बैलेंस करना और काम डाउन करते हुए कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो और हम लोग भी नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकें, तो उस हवाले से हमें अपने लिए कोशिश करनी पड़ती है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी केयर करनी होती है। तो ये केयर आजकल जैसे नेट से, यूट्यूब से लेके हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो ये नहीं है, क्योंकि हर बंदे का अलग केस होता है। उसकी डिफरेंट टाइप की मेंटल हेल्थ जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। कोई भी मेडिसिन ये नहीं कि अपने तौर पे स्टार्ट कर लें। अक्सर हमने देखा, कहते हैं हमने यूट्यूब से देखी थी, ये डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हूँ मैं 3 साल से ले रही हूँ, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, में वो ये भी होता है ना कि देखा देखी भी हमारा ये होता है ना कि सेल्फ मेडिकेशन। अगर अच्छा मुझे कोई इशू है या मुझे कोई एंजाइटी का मसला है, जो मैं मेडिसिन डॉक्टर मुझे रेकमेंड की है, तो मैं अगले को भी कहूंगी यार अच्छा तुम्हें एंजाइटी का मसला है तो तुम ये वाली मेडिसिन यूज कर लो, तुम ठीक हो जाओगी। सही बात है। तो ये हमारे यहाँ ये भी बहुत सारी चीजें हैं ना कि हम अपनी जो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार दूसरा भी कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। और ये कि लोगों को पता नहीं है एंजाइटी क्या होती है। हम लोगों ने कुछ पेज बनाए हुए हैं, जैसे स्टूडेंट बना हुआ है हमारा, टीचर्स का अलहदा बना है, हॉस्पिटल का अलहदा बना हुआ है, तो उस पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हम एक्टिविटीज उन्हें देते रहते हैं। उस हवाले से भी हमें उनका रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो कुछ लोग कहते हैं मुझे एंजाइटी है, तो हम कहते हैं फिर हमारे इनबॉक्स में बात करें, आप एंजाइटी है तो कैसे है, और एंजाइटी की एक सिम्टम भी उनमें मौजूद नहीं होती, और वो एंजाइटी का ट्रीटमेंट अपने आप पे कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल नाम ये ज्यादा चल गया ना, डिप्रेशन, एंजाइटी किस चीज को कहते हैं, डिप्रेशन क्या होती है, हमारी हर जो चीज है डिफरेंट है। हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और उस कंडीशन में अपने आप को डाल लेते हैं। पॉसिबल है 7 में से 3 सिम्टम हमें पाई भी जाते हो, तो लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो भी आपके में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एग्रेशन है, सुसाइडल है, कुछ भी इशू है आपको, जाहिर बात है एपिलेप्सी होते हैं, शिजोफ्रेनिक होते हैं, आगे के स्वेर और पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, बाकी ये बीपी के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, इतनी हैं। तो ये है कि वो सिम्टम हर बंदे में हो सकते हैं कि उसमें उदासी पाई जाती हो, हर बंदे का कभी मूड भी ऑफ हो सकता है, हर बंदे का कभी गुस्सा भी आ सकता है किसी रीजन की वजह से। तो ये कि उनकी टाइमिंग डिपेंड करती है कि उसको जो प्रॉब्लम कितने अरसे से है और कितनी शिद्दत के साथ है। वो कोई एक्सपर्ट बंदा बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी। हम खुद से अपना एनालिसिस नहीं कर सकते और अपना ट्रीटमेंट कभी भी खुद नहीं कर सकते। अगर बंदा समझे कि वो एंजाइटी है तो वो एंजाइटी का ट्रीटमेंट शुरू कर दे, इधर उधर से कुछ वो लेके टिप्स जो हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करे, और वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि ये कंडीशन वाकई मुझ में, और वो कंडीशन होने लग भी जाती है। हाँ, वो असल में जब हमारे यहाँ वही है ना कि हम लोगों की
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, तो हर चीज़ को जो है वो हम सोच रहे होते हैं, तो ज़्यादा सोचना भी इंसान को ज़हनी तौर पे बीमार करता जाता है। सही तो बात वो फिर है। आप जब जो सोच रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि आपके ऊपर हावी ओवर हो गया है। थिंकिंग और वो हर जो मेडिकल हमारा जो मेंटल इशू होता है इसमें वाकई एक बेसिक रूट की हैसियत रखती है। ओवर थिंकिंग से जितना ज्यादा हम बच सकते हैं, अगर हम बचेंगे तो हम हेल्दी लाइफ में हैं। अगर हम उसको अपने ऊपर सवार करके बैठ रहे हैं, कोई भी इशू लेके हम सोचते रहें, इट मीन्स कि हमने जैसे यही समझ लें कि घर में कोई भी चीज ला ला के फेंकते रहें, किसी की जरूरत है नहीं है, वो घर जो होता है ओवर क्राउडेड हो जाता है। जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाए कैसे हो जाता है, उसका सोल्यूशन निकालना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को जब हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसी तरह है कि जैसे हम किसी जगह पे किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे एक डोर लगा होता है, तो हमें चेकिंग करके अंदर भेजते हैं। ये बंदा उस फंक्शन के हवाले से है, ये सेफ है, उसमें हर हिसाब से उसका मतलब चेकअप होता है, फिर अंदर जाने देते हैं। इसी तरह हमें चेक एंड बैलेंस अपने माइंड के हवाले से होना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ सोच सोच के अपने अंदर जमा कर रहा हूँ, क्या इसको मुझे ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ तो आप एक डायरी लेके उसके ऊपर आप लिखें वाकई वो प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं कहती, इन्वायरमेंट में आपको कोई बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, आपको वो कोई बजट डिस्टर्ब कर रहा है, आपके वाकई कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो चुका है लाइफ में, आपको बार बार वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, बार बार वो थिंकिंग आ रही है, तो आपने वो सारी चीज़ें लिख के ना एक डायरी पे लिख के साइड पे बंद करके रख देनी है। उसे को इसके लिए मेरा दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग बहुत कीमती है और मुझे इसकी बहुत जरूरत है। और जब हम ओवर थिंकिंग से और एक्स्ट्रा चीजों से इसको भर लेते हैं, हम कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ और कभी भी पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ नहीं जा सकते। हम कभी भी जो ओवर थिंकिंग वाला बंदा है, कभी भी कोई अच्छा काम या कह सकें कि कोई यूनिक काम कर सकेगा, या कोई नई चीज ईजाद कर सकेगा, या घर का ही कह लें कि कोई अच्छा काम कर सकेगा, या कोई मुआशरे के लिए कोई मुफीद शहरी तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसने पहले से इतना कुछ दिमाग में भरा है, तो उसमें वो अच्छी अच्छी सोच उसके जहन में नहीं आ सकती। नेगेटिविटी ज्यादा चली जाती है ना। ओवर थिंकिंग फिर आपको बाकी पॉजिटिव और हेल्दी माइंड की तरफ नहीं लेके जाए, आपको नेगेटिविटी ज्यादा आपके अंदर फैल अगर जाती उसके बावजूद भी आपको ऐसे आ रहा है, तो आपके पास अगर कोई अच्छा फ्रेंड है तो जो बहुत अच्छा होता है, आप फ्रेंड के साथ अपनी बात शेयर करें, उसके बाद उसको भूल जाएं कि मैंने सारी चीज फेंक दी और अब मैंने इस पे नहीं सोचना। अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज हमारे यहाँ बहुत है ना। अच्छा, आपको सुनने को भी आज का जो दौर है वो ये है कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि अब हम थोड़ा शेयरिंग करना भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज के साथ वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें जब आप कम्युनिकेट नहीं करते तो फिर आप जहनी मसाइल का ज़्यादा शिकार होते जाते हैं। और ये होता है कि फिर एंड में बहुत सारे लोग जो है वो जो खुदकुशी कर रहे होते हैं, वो यही रीजंस बनती हैं कि आप जब ज़हनी तौर पे सुकून भी नहीं होंगे तो लोग समझते हैं कि यार आखिरी हल जो सोल्यूशन है वो यही है कि तमाम मसले इसी तरह हल। ये ज़हनी मिसाइल का सबसे पहला मसला ये होता है कि आप में सबसे पहले तवज्जो खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है, आप किसी के साथ शेयरिंग खत्म हो जाती है, आप अपने आप को लहदा कर लेते हैं, कहते हैं हर बंदा जो है मुझे नुकसान देता है। कोई ना कोई फैमिली में या उसके फ्रेंड एरिया में कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना जरूरी है कि जिसके साथ वो अपनी सारी बात खुल के करे और उसको क्रिटिसाइज ना करे, वो उसको पागल ना कहे। और इस काम ये रवैये बहुत काउंट करते हैं कि ऐसा मेंबर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं। फिर ऐसे हर बंदे से, मोहल्ले के लोगों से या मतलब हर बंदे से शेयर भी ना करें, क्योंकि वो जो छोटा सा मसला होता है वो बिगड़ के बहुत बड़ा भी बन जाता है समझ, और वो मसाइल का एक पूरा जाल बन जाता है। तो इसलिए फिर इस चीज का भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैंने अपनी बात किसके साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करते हैं आपके साथ। अच्छा, जिस तरह फिलहाल ये बताएं कि हम बहुत सारी जिस तरह ये अभी चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन के हवाले से फ्रॉड हो रहे हैं, लोन ले रहे हैं, डिफरेंट और भी हो गया, इनसे कैसे बचा जा सकता है? इस तरह की जो स्कीम्स आ जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अभी हम प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले बात कर रहे थे जरा कि टेक्नोलॉजी में हम इतनी चीज़ें हमारे पास आ रही थी जो हम सोच रहे होते हैं, हमारे पास जो मोबाइल है समटाइम होता है कि आपकी तमाम चीज़ें भी उसी से रिलेटेड आ रही होती हैं।